अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रहमान और आप निस्ट एकेडमी का ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। तो हमारा कल का जो लेक्चर था वो टेंसेस के बारे में था, तो हम कल के लेक्चर को रिकॉल करते हैं। हाँ जी, तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा और उसकी हमने निशानी भी डिस्कस की थी कि अभी हम किस तरीके से प्रेजेंट के फिक्रे को हम पहचान कर सकते हैं उसकी। तो उसकी निशानी थी उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है और ताहू आता है। किसी भी उर्दू फिक्रे के अगर आखिर में इन चारों में से कोई भी आ जाता है तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से हमने कल फिक्रा बनाया था, वो खत लिखता है। अब आप देखें कि इसके आखिर में ता है आ गया, तो इसकी इंग्लिश हम करते हैं ही राइट अ लेटर, वो खत लिखता है। अब हमने इसका कल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि भी इंग्लिश फिक्रा हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। उसके बाद वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहते हैं वो काम जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद ईएस और ईएस का हम इजाफा करेंगे और आखिर में हम ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है कि जिसके ऊपर सब्जेक्ट अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है। चलिए, हाँ जी, अब हमारे पास सब्जेक्ट भी हमें पता है, वर्ब का भी पता है, ऑब्जेक्ट का भी पता है, लेकिन एस और ईएस का हमें नहीं पता। तो हम किस तरीके से इसको समझेंगे देखते हैं। अच्छा, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो या कोई सिंगल नाउन हो। दोबारा मैं इसको दोहरा देता हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो या सिंगल नाउन हो, तो हम वर्ब के एंडिंग के अंदर एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस और ईएस। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक एस है और ईएस है। तो अब हम ये देखते हैं कि भी हमने ईएस कहां लगाना है। अगर वर्ब के एंड के अंदर एस एच, सी एच, डबल एस, ओ या एक्स आ जाए तो हम उस वर्ब के एंड के अंदर ईएस का इजाफा करेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं। तो हमने एक फिक्रा बनाया था, वो खत लिखता है, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वो से मुराद वो एक मेल पर्सन, तो ही। लिखने का आता है राइट और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? लेटर। तो फिक्रा बनाया हमने ही राइट अ लेटर। अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट भी डिस्कस किया, वर्ब भी डिस्कस किया और ऑब्जेक्ट भी डिस्कस किया, लेकिन एस और ईएस को यहाँ पर डिस्कस हमने नहीं किया। तो एस और ईएस का मैं आपको बताता हूं कि भी एस और ईएस क्यों आएंगे यहाँ पर। अच्छा, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस या सिंगुलर नाउन में से होगा तो हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। अगर वर्ब के एंड के अंदर एस एच, सी एच, डबल एस और ओ और एक्स आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि भी हमारे वर्ब के एंड के अंदर क्या इनमें से कुछ कोई है, तो इनमें से तो कोई नहीं है, तो हम जस्ट एस का यहाँ पर एडिशन करेंगे तो हमारा फिक्रा बनेगा ही राइट्स अ लेटर। तो बच्चों, ये तो कल का हमारा जो लेक्चर था हमने रिकॉल किया। तो आज का जो मौजूदा लेक्चर है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि सवालिया फिक्र को कहते हैं। हम किस तरीके से सवालिया फिक्रा बनाएंगे, तो इसके अंदर हम डू और डज का इजाफा करते हैं। ठीक है, वी यूज डू डज एट द बिगिनिंग ऑफ। ठीक है, हम शुरू के अंदर डू और डज का इजाफा करेंगे। देखिए, अब यहां पर भी मसला है कि भी डू कहां आएगा और डज कहां आएगा। तो इसका भी वही पुराने वाला रूल है कि भी जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या दिस में से होगा या कोई सिंगल नाउन होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि भी जो वर्ब ओ पे एंड होगा तो उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। ये देखिए, तो हमारा जो डू है ये ओ पर एंड हो रहा है तो हम यहाँ पर ईएस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। चले इसको हम देखते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। अच्छा, अब
एक सवाल पैदा होता है कि भी सर हमने यहाँ पर एस क्यों नहीं लगाया या ई एस क्यों नहीं लगाया। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब हम फिक्रे में ऑलरेडी एस या ई एस में से किसी एक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी दफा वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि भी हमने ई एस को फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल कर लिया, तो यहां पर हम राइट को नहीं छेड़ेंगे, ये बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। अच्छा, अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं कि हमारा सब्जेक्ट इनमें से किसी भी कोई भी लफ्ज इनमें से नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने अपना सब्जेक्ट जो है वो ही से दे में चेंज कर लिया है, तो क्या आएगा, डू दे राइट अ लेटर। सिंपल सा ये सेंटेंस है एक। तो इसका एक और सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे, सेंटेंस टाइप है वो है नेगेटिव। हमने अफर्मेटिव डिस्कस किया, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया, अब हमने नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करना है। नेगेटिव सेंटेंस जिस तरीके से ये हमें इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये किसी चीज की नेगेटिविटी को शो कर रहा है, मतलब जिस उर्दू हम कहते हैं कि भी नहीं, किसी काम के ना होने को वो बता रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अब इसको हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू और डज का इजाफा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे यहां पर नॉट, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें जो नेगेटिव सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव के साथ मिलता जुलता है। देखिए यहां पर भी डू और डज का इस्तेमाल है और यहां पर भी डू और डज का इस्तेमाल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये बाद में अपने आप ही आ जाएगा। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें क्या है, हमने डू और डज को फिक्रे के शुरू में लेके आ गए। ये देखिए यहां पर डू और डज फिक्रे के शुरू में है, लेकिन यहां पर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज सब्जेक्ट के बाद आएगा, और उसके बाद नेगेटिव का नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देख लेते हैं हम उसी फिक्रे को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, अब वही रूल कि यहां पर डू और डज में से डज आएगा कि डू आएगा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, क्योंकि हमने कहा था कि वर्ब की अगर एंडिंग इनमें से किसी वर्ड पे होगी तो हम क्या लगाएंगे, उसके आखिर में एस लगाएंगे, क्योंकि डज डू की एंडिंग ओ पर हो रही है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, एस लगा दिया। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। कल नए लेक्चर के साथ आपके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।